हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस कर गणेश नारायण दास डेवी के द्वारा लिखा गया ऐसे ट्राइबल वर्स। नारायण दास डेवी की जहाँ तक बात है, इंडियन कल्चरल एक्टिविस्ट थे, क्रिटिक थे, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे। आदिवासी अकेडमी और भाषा रिसर्च उनके प्रमुख अभियान रहे हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है और ये डायरेक्टर भी हैं साहित्य अकादमी, जो प्रोजेक्ट है साहित्य अकादमी का लिटरेचर पर इन ट्राइबल लैंग्वेज एंड ओरल ट्रेडिशन पर, उसके अध्यक्ष यही हैं। देवी जो थे, उन्होंने ट्राइबल लिटरेचर को उसका जो महत्वपूर्ण स्थान है, पर्टिकुलर जो कॉमन लिटरेचर है उसके बीच में, वो दिलाने के लिए अपने प्रयास किए हैं। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है हमारा ऐसे का, उसमें ट्राइबल लिटरेचर की बेसिक जानकारी और इसके महत्व की बेसिक जानकारी देते हुए वो हमसे बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ऐसे के इंट्रोडक्शन में वो हमें बताते हैं कि हमारा जो लिटरेरी ट्रेडिशन है ना, उसकी जड़ें कहाँ हैं, ओरल लिटरेचर में है, जो कि ट्राइब्स का है। ट्राइबल सॉन्ग्स जो हैं वो हमें बताते हैं उस क्लोज कॉन्टेक्ट के बारे में जो कि वर्ड ऑफ नेचर और ट्राइबल एग्जिस्टेंस के बीच का रहा है। ट्राइबल लिटरेचर कई जनरेशन्स से ओरली ट्रांसमिट होता चला आ रहा है। इनमें से कुछ लिटरेचर तो ओरलिटी के कारण ही नष्ट भी हो चुका है। शहरीकरण, प्रिंट कल्चर, कॉमर्स, इन सब ने ट्राइब्स को मार्जिनलाइज कर दिया है, साथ ही साथ उनके लैंग्वेज और लिटरेचर को भी। कुछ प्रयास इन्हें बचाने के लिए किए भी गए हैं, परंतु इस समृद्ध लिटरेरी ट्रेजर को खोने का खतरा हर समय बना हुआ है। इस लिटरेचर के लिए स्थापित लिटरेचर के फ्रेमवर्क के बीच एक स्पेस क्रिएट करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो कहते हैं नए मेथड्स ऐसे ढूंढने होंगे जिनसे कि इस लिटरेचर को पढ़ने के साथ ही साथ इनकी ओरेलिटी को भी बनाए रखा जा सके। आगे वो कहते हैं कि इस ऐसे में उन्होंने 2 सॉन्ग दिए हैं। एक तो चाइल्ड बर्थ के समय मुंडा ट्राइब में गाया गया सॉन्ग है, दूसरा डेथ के समय कोंड ट्राइब में, और तीसरी जो कविता है वो आदि ट्राइब का ट्रेडिशनल रिलीजियस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि बातचीत की भाषा से अलग भाषा है। यानी कि आदि जनजाति की 2 भाषाएं जो होती है, आदि ओगम और मीरी ओगम, उनके डिफरेंस को यहाँ पर आदि ट्राइब के लिटरेचर का डिस्क्रिप्शन देते वक्त उन्होंने बताया है। ये तीनों के तीनों जो सॉन्ग्स हैं विस्तृत विविधता को बताते हैं जो कि ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसे इंडिकेट करते हैं। वो इसके ऊपर हिस्टोरिकल, कल्चरल और ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी क्या क्या प्रभाव रहा है, इसे भी वो हमें बताते हैं। अधिकांश ट्राइब्स जो होती हैं वो बायलिंगुअल हैं, वो हमें ये जानकारी देते हैं। फिर संथाली लिटरेचर के बारे में कहते हैं कि ये काफ़ी डेवलप्ड लिटरेचर है और बांग्ला लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसे माना गया है। कुछ ट्राइब्स जैसे कि संथाल और मुंडा, इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी पार्ट लिया है। बिरसा मुंडा ने तो अपना पूरा जीवन कॉलोनियलाइजेशन और एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लड़ते हुए बिता दिया। झारखंड मूवमेंट में भी संथालों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जो सॉन्ग्स हम स्टडी करेंगे वो ये बताते हैं कि ट्राइब्स नेचर को लिविंग और रेस्पॉन्सिव मानती हैं। ये सॉन्ग्स ट्राइब्स नेटिव लैंग्वेज में ही हैं। ओरिजिनली तो इन सॉन्ग्स को नेटिव लैंग्वेज में ही प्रस्तुत किया गया है, इन्हें ट्रांसलेट बाद में किया गया, जिसके कारण ओरिजिनल फ्लेवर कहीं ना कहीं ख़त्म भी हुआ है, जो कि हर भाषा में संभव भी है। कुछ प्रयास इनको प्रिजर्व करने के लिए किए गए हैं और ऐसा करने के लिए ज़रूरी था कि इन्हें ट्रांसलेट किया जाए, हालांकि इनकी ओरिजिनलिटी कुछ हद तक इससे बिगड़ी है। अब पेंटेड वर्ड्स की वो बात करते हैं अपने ऐसे में आगे कि इंट्रोडक्शन टू पेंटेड वर्ड्स, इस टॉपिक के अंदर वो हमें क्या बताते हैं। वो कहते हैं सारी दुनिया की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो सब सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में रहती हैं और एक यूनिफिकेशन है उनमें। इनमें संपत्ति को जुटाना, ब्याज लेना, मूलधन में, इन सब में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। वो ये मानते हैं कि मनुष्य, प्रकृति और भगवान आपस में जुड़े हुए हैं। उनके आसपास का स्पेस पवित्र है और धर्म की कोई चीज़ उस स्पेस में नहीं है। उनकी इमेजिनेशन की दुनिया मॉडर्न इंडियन सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। उनकी इमेजिनेशन ड्रीम लाइक और हेलुसिनेटरी होती है। ये सारी चीज़ें हर जगह, चाहे वो देश हो या विदेश हो, हर जगह की जनजातियों में कॉमन है।
ट्राइबल स्टोरी में ओशियन फ्लाई कर सकते हैं, माउंटेन स्विम कर सकते हैं, एनिमल्स बातें कर सकते हैं और सितारे पौधों की तरह उग सकते हैं। उनकी इमेजिनेशन में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, वो केवल इमोशन और नैरेटिव को के एम को लेकर के कनेक्ट रहते हैं। स्टार्स, सीज, माउंटेन्स, ट्रीज, मेन एनिमल कैन बी एंग्री, सैड, हैप्पी, ये सब कुछ हो सकते हैं। ट्राइबल आर्ट रेशियल एंड सेंसरी मेमोरी पर वर्क करता है। उनकी इमेजिनेशन कल्टीवेटेड नहीं होती है। इमेज मेकिंग फैकल्टी मनुष्य को आसपास का स्पेस समझने में मदद करती है। टाइम सेंस से प्रेजेंट और पास्ट को मनुष्य आसानी से याद रख पाता है और उसी बेस पर लिटरेचर वर्क करता है। ट्राइबल्स जो होते हैं वो टाइम को एक्यूटली समझते हैं स्पेस की तुलना में, यानी कि वो स्पेस को इतना महत्व नहीं देते, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू टाइम। उन्होंने स्पेस को डोमिनेट करना अपना भाग्य कभी माना भी नहीं, यानी कि वो ये नहीं मानते ये ज़मीन मेरी वो जगह तुम्हारी, ऐसा कुछ भी उनका मानना नहीं होता। वे टाइम को डोमिनेट करने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनकी ये भावना तब और ज़्यादा स्पष्ट दिखती है जब वो अपने डेड एंसेस्टर्स से बात करने की रिचुअल को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने मृत जो पूर्वज हैं उनसे संपर्क करने की जब वो कोशिश करते हैं तो उनका ये गुण और ज़्यादा स्पष्ट हमें दिखाई देता है। टेराकोटा कार्व्ड वुडन ऑब्जेक्ट्स उनके एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक ट्रेंस लाइक सिचुएशन में एंटर करके अपने एंसेस्टर्स से बात करते हैं। ट्रेंस लाइक सिचुएशन आधी नींद की जो हालत होती है उसमें प्रवेश कर जाते हैं ताकि अपने पूर्वजों से बात कर सके। अपनी मेमोरी के कारण वो मटेरियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर पाते हैं। उनका जो सिस्टम ऑफ नॉलेज है वो आज तक रिकॉग्नाइज हुआ है, पर अट्रैक्ट वो सबको करता है। उनका डांस, सॉन्ग्स, क्राफ्ट, बिल्डिंग्स एंड स्पीकिंग सबको सरप्राइज करती है। इनकी लैंग्वेज स्पोकन होने के कारण ये सबसे ज़्यादा किसे आकर्षित करते हैं, फोकलोरिस्ट्स को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को और लिंग्विस्ट को। एक लिटरेरी क्रिटिक को ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इन ओरल एपिक्स में इतनी वैरायटी है कि इनको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई हो ही नहीं सकती। ऑथर हमें बताते हैं कि कुछ सालों से वो ट्राइबल सॉन्ग्स और स्टोरीज को कलेक्ट कर रहे हैं और इनका ट्राइबल कम्युनिटी पर जो इन्फ्लुएंस है वो उन्हें हैरान कर रहा है। इसी का परिणाम है कि वो ये मानते हैं कि लिटरेचर केवल रिटन नहीं बल्कि स्पोकन भी होता है और अब वो समय आ गया है जबकि लिटरेचर के एस्टेब्लिश्ड नोशन को बदला जाए, अन्यथा बहुत सा ओरल लिटरेचर पतन की ओर चला जाएगा। ट्राइबल आर्ट का एक प्रमुख गुण होता है उनका वो विशिष्ट तरीका जिससे कि वो स्पेस इमेजरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उनकी स्टोरीज की फ्रेम फ्लेक्सिबल होती है, वे आर्ट और नॉन आर्ट को की बाउंड्रीज को नहीं रखते। ट्राइबल एपिक्स डे टू डे इवेंट के साथ नरेट हो सकते हैं। एपिसोड्स रिपीट होते हैं ट्राइबल एपिक्स में। इमेजेस केओटिक शेप ले लेती हैं ट्राइबल एपिक्स में और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के साथ इन्हें नरेट किया जाता है। जैसे कि ट्राइबल रामायण में महाभारत का एपिसोड सरप्राइजिंगली कहीं भी आ जाता है। ट्राइबल पेंटिंग्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न का मिक्सचर होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि ट्राइबल आर्ट में ऑर्डर नहीं हो सकता इतनी सारी बातें कहने के बाद, बल्कि इनमें ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ट्राइबल क्रिएटिविटी पास्ट से जुड़ी होती है। प्लेफुलनेस ट्राइबल आर्ट की सोल होती है। एक जो कारण ट्राइबल आर्ट के यूनिक मिक्सचर का है वो ये है, इसे सेल पर्पस से कभी क्रिएट नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी बात है कि ट्राइबल आर्ट जो होता है वो सेल पर्पस से नहीं क्रिएट किया जाता, वो बस क्रिएट करते हैं और इन आर्टिस्ट की कोई इच्छा नहीं होती कि इन्हें कोई पैट्रॉन मिले या कोई संरक्षक मिले। बस ये कंपटीशन की भावना से परे होकर के अपने आर्ट और लिटरेचर को प्रस्तुत करते हैं। एक प्रश्न ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड बार बार खड़ा होता है, जो क्या है कि ट्राइबल आर्ट स्टैटिक है या डायनेमिक है। एक और गलत धारणा है कि ट्राइबल आर्ट और आर्ट ट्रेडिशन बाउंड होता है। ट्राइबल आर्ट में केवल टेक्स्ट नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और ऑडियंस रिसेप्शन भी होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ बायलिंगुअल होती हैं जिस पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता। द्विभाषा के कारण ही
ये ट्राइब्स बाहर के प्रभाव को एक्सेप्ट कर पाते हैं। इनका बायलिंगुअलिज्म इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर एक लिंग्विस्ट इनकी लैंग्वेज को इंडिया की मेजर टंग में काउंट ही नहीं कर पाता। इंग्लिश में बहुत कुछ कॉलोनियल है। मल्टीलिंगुअल ट्रेडिशन वाले कई कंटेम्पोरेरी राइटर्स को न्यू लिटरेचर में रखा गया है, जो कि बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं, उन्हें भी न्यू लिटरेचर में डाला गया है। वेस्टर्न एकेडमिक्स पर ये बात नहीं जानते कि ये कितनी कॉमिक सिचुएशन है कि हम कंटेम्पोरेरी राइटर्स जो कि मल्टीलिंगुअल है उन्हें तो लिटरेचर में, न्यू लिटरेचर में डाल रहे हैं, परंतु आदिवासी लिटरेचर को हम न्यू लिटरेचर में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कोई नया मूवमेंट नहीं है। नई बात ये है कि इस लिटरेचर पर ध्यान अभी गया है, तो इस लिटरेचर को एक सम्मान मिलना और इस लिटरेचर को एक नाम मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ट्राइबल सॉन्ग्स को रेफ़र करते हुए वो आगे बात करते हैं। 3 ट्राइबल सॉन्ग्स उन्होंने मुंडा, कोंड और आदि जनजाति के दिए हैं, जिन्हें कि वो डिस्कस करते हुए इन जनजातियों के बारे में भी हमें जानकारी दे रहे हैं। मुंडा, आदि और कोंड सॉन्ग को मैंने अलग से अपने एक वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया है, तो प्लीज़ उस वीडियो तक जा कर के और अच्छे से और इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं मुंडा सॉन्ग के। मुंडा सॉन्ग जो है वो मुंडारी भाषा से लिया गया है और ट्रांसलेटेड है। इस सॉन्ग के अंदर ये बताया गया है कि बेटी का जन्म या नारी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी भी समाज के निर्माण के लिए। मुंडा ट्राइब के लोग झारखंड में रहते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, एमपी, ओडिशा में रहते हैं। इन्हें होरोहोन या मूरा भी कहा जाता है। इस ट्राइब पर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है और सबसे ख़ास बात जो है इस ट्राइब की वो ये कि इनका अपना एक एनसाइक्लोपीडिया है, जिसे एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का कहा गया है। मुंडा ट्राइब ने जो है कॉलोनियलिज्म का विरोध किया है और अपनी ट्राइब को मजबूती से स्थापित करने के लिए और परिवर्तनों से संयोजन बिठाने के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन भी किया। मुंडा आइडियोलॉजी को हिंदू और क्रिश्चियन इडियम्स का हम मिश्रण कह सकते हैं। मुंडा ट्राइबल सेरेमनीज, बर्थ, डेथ, मैरिज आदि से जुड़ी हुई हैं। ये क्लोज टू नेचर होते हैं। उदाहरण में जो हमें मुंडा सॉन्ग दिया गया है वो बेटियों के महत्व को बताता है। मुंडा ट्राइब में क्योंकि महिलाएं हर फील्ड, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिचुअल आदि में डोमिनेंट होती हैं, इस कारण से ऐसा किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है कोंड सॉन्ग। कोंड जनजाति के बारे में पहले वो हमें जानकारी देते हैं। कोंड सॉन्ग के बाद कोंड सॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले अपने अलग वीडियो में डिस्कस कर लिया है तो उसके बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, परंतु सिंपल सी एक चीज़ जो आपको समझाना चाहूँगी कि कोंड सॉन्ग के अंदर ये बताया गया है कि एक मृत पूर्वज को वो मृत लोगों की दुनिया में जाने के लिए किस प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सॉन्ग्स के माध्यम से। इस नोट में वो हमें बताते हैं कि कोंड वर्ड जो है द्रविड़ भाषा से लिया गया है। कोंड जिसका मतलब है हिल। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा में ये लोग फैले हुए हैं। बाइलिंगुअल होते हैं, आदिवासी और हिंदू कल्चर का मिक्सचर है। इनमें डावरी को फॉलो नहीं किया जाता, पर ख़ास बात यह है कि कोंड जनजाति के जो लोग होते हैं वो ब्राइड का एक प्राइस निर्धारित करते हैं जो कि ग्रूम के लिए देना ज़रूरी होता है। कोंड सॉन्ग के अंदर उन्होंने जो जानकारी दी है वो क्या है, बर्थ, प्यूबर्टी, मैरिज, डेथ आदि थीम्स पर ये सॉन्ग लिखे जाते हैं और इस जनजाति में गाए जाते हैं। देवताओं और प्रेतों में ये ट्राइब विश्वास करती है। जो सॉन्ग हमारे सामने यहाँ पर है इस ऐसे के अंदर, वो सॉन्ग हमें क्या बताता है कि डेथ के ओकेजन पर गाया गया है। डेड व्यक्ति की स्पिरिट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो लिविंग लोगों को न सताए। ये ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति घर से इतना प्यार करते हैं कि उनकी आत्मा इस दुनिया को और अपने घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। ये स्पिरिट से तब और हार्मफुल हो जाती हैं जबकि वो अपनी अर्थली लाइफ में पार्ट नहीं ले पाती। तो इस सब चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कोंड सॉन्ग को उन्होंने इस ऐसे के अंदर डाला है और इस टाइप की मान्यताओं को हमें बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आदि जो जनजाति है उसके बारे में वो बात करते हैं और आदि सॉन्ग के बारे में। आदि शब्द हिल पीपुल को शो करता है।
ब्रह्मपुत्र की वैली के आसपास के रहने वाले हैं ये। ईस्ट वेस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में भी ये ट्राइब मौजूद है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज और बर्ड्स सब में एक स्पिरिट है जिन्हें नरिशमेंट चाहिए। हंटिंग को वो मनुष्य की सर्वाइवल की आवश्यकता का प्रतीक मानते हैं, ना कि लालच का। जो दो मेजर लैंग्वेज है आदि जनजाति की, वो रूटीन कॉन्वर्सेशन में तो आदि ओगम को अपनाते हैं, और मीरी ओगम जो भाषा है वो हाईली रिदमिक है और रिलीजियस लैंग्वेज है। इन दोनों भाषाओं के नाम ध्यान रखने चाहिए। बेस्ट हंटर जो होता है आदि जनजाति में, वो विलेज का हेडमैन होता है, जो मीरी ओगम और आदि ओगम दोनों में एक्सपर्ट होता है। रिचुअल और सेरेमनीज जो होती हैं वो मेरी ओगम भाषा को सिखाने का माध्यम है। जो हमारा प्रेजेंट सॉन्ग है आदि सॉन्ग, इस आदि सॉन्ग के अंदर वास्तव में एक मंत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि एक बीमार बच्चे का मामा गुड हेल्थ की स्पिरिट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपने शरीर में जिसमें कि वो रहती थी उसमें लौट करके आए, ताकि व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो सके। और ये जो लाइनें हैं, ये सारी की सारी लाइनें इस पोयम के अंदर उस बीमार व्यक्ति के मामा के द्वारा रेसाइट की गई हैं, चैंट की गई हैं। यहाँ पर इस ऐसे की बेसिक जानकारी जो कि मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो कंप्लीट होती है। इस ऐसे को शॉर्ट में समझने के लिए मेरी ये जो वीडियो है वो आपके काफ़ी काम आएगी। इसके अलावा भी इस ऐसे से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ में कोंड, आदि और मुंडा ट्राइब के सॉन्ग को पढ़ने के लिए मेरे अर्लियर वीडियो में जाए, जहाँ पर कि मैंने इन तीनों सॉन्ग्स को डिस्कस कर रखा है। थैंक यू एवरीवन।